मिचोंग का असर 5 राज्यों में पड़ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली में मौसम विभाग के उस कंट्रोल रूम में मौजूद है जहां पर इस चक्रवर्ती तूफान को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। मेरे पीछे आप स्क्रीन देखेंगे, मल्टीपल स्क्रीन यहां पर है और मॉनिटरिंग इस स्क्रीन के जरिए की जा रही है। हमारे साथ डीजी सर मौजूद है जो कि क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सर, अभी करंट सिचुएशन क्या है इस मिचोंग चक्रवर्ती तूफान को लेकर? किन राज्यों में आप लोगों ने अलर्ट किया है? अभी तक क्या चीजें निकली? At 10:30 IST of today, मिक्जाम साइक्लोन एक सीवियर साइक्लोन के रूप में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत थे। आंध्र प्रदेश कोस्ट की ओनगोल जो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व की दिशा में केंद्रीभूत है, यानी कोस्ट के आसपास ये केंद्रीभूत है। और ये कल रात से साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट की पैरेलली नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है और इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट जारी रहेगा। अराउंड नून टुडे ये तट को हिट करेगा, तब इसका विंड स्पीड 90 to 100 km/h, गोस्टिंग टू 110 km/h हो सकता है, जो कि अभी भी चल रहा है। आफ्टर लैंडफॉल इट विल वीकेन और आज मिडनाइट को ये वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन परिणत हो जाएगा ओवर कोस्टल आंध्र प्रदेश। ये जो रेड डॉट्स देख रहे हैं सर, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ऊपर की? जी, ये जो रेड लाइन अब दिखाई दे रहा है ये प्रोपोज्ड मोस्ट प्रोबेबल पाथ है साइक्लोन की, जो हम प्रेडिक्ट किए हैं। सर, आपने बताया कि 92 km/h की स्पीड से है, तो क्या जैसे वो पहले स्टेज पे हिट करेगा उस समय स्पीड कम होगी या वो इसी स्टेबल रहेगी या थोड़ी बढ़ सकती है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है? जब तक ये तट को हीट नहीं किया है तब तक ये विंड स्पीड रहेगा। हीट करने के बाद, माने हीटिंग के टाइम तो ये स्पीड रहेगा 90 to 100 kmph। हीटिंग करने के बाद माने आफ्टरनून में विंड स्पीड कम होता रहेगा और धीरे धीरे कम होते हुए मिडनाइट को ये लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आज दोपहर का टाइम काफ़ी क्रूशियल है। हाँ, दोपहर तक टाइम क्रूशियल है। कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, सेफ प्लेस में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो विंड स्पीड है इसमें पेड़ गिर सकता है, ब्रांचेस भी गिर सकते हैं, होर्डिंग्स डिटैच होकर प्रोजेक्टाइल जैसे जा सकता है और लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, जो थेचर्ड हाउसेस, मॉड हाउसेस, कि टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस, ओल्ड वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स, इसमें डैमेज हो सकता है। इसलिए कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट रेगुलेटेड होना चाहिए, ज़रूरत के बिना कोई बाहर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। इफेक्टिव एरियाज में हम देख रहे हैं सर कि बारिश भी हो रही है, तो ये सिलसिला क्या आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा बारिश को लेकर? आज सबसे डेंजरस डे है आंध्र प्रदेश के लिए, जिससे हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोस्टल आंध्र प्रदेश का जितना डिस्ट्रिक्ट है। और ये एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के साथ साथ 1 to 1.5 मीटर ऊंचाई का टाइडल वेव भी समुद्र से आ रहा है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में लो लेवल जो एरिया है उसमें इनंडेशन हो सकता है, फ्लडिंग हो सकता है, फ्लैश फ्लड जैसे सिचुएशन डेवलप हो सकता है कोस्टल आंध्र प्रदेश में और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में भी हम आज हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साउथ उड़ीसा और साउथ छत्तीसगढ़ जैसे अंदर जाएगा वहाँ भी बारिश बढ़ने लगेगा और आज हम हेवी टू वेरी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल से सिचुएशन इम्प्रूव होगा और ओनली आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हम नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ छत्तीसगढ़ और साउथ उड़ीसा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 तारीख को। लोगों को क्या एडवाइस करेंगे सर कि जो समुद्र के पास के इलाके हैं, फिशरमैन हैं, कुछ बस्तियां वहाँ पे छोटी छोटी बसी हुई हैं, उन लोगों को क्या एडवाइस करेंगे करंट सिचुएशन को? फिशरमैन को तो हम लगातार एडवाइस यही कर रहे हैं कि आप समुद्र के अंदर मत जाइए। 6 तारीख सुबह तक समुद्र को कोई नहीं जाना चाहिए और सेफ प्लेस में रहिए। सिमिलरली जो कोस्टल हॉटमैन ड्वेलर्स है वो सभी को हम कंटिन्यूसली ये एडवाइस दे रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेफ प्लेस में रहिए, बाहर मत निकलिए। सर, क्या नॉर्थ इंडिया पे भी इसका कोई असर होगा? क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में भी बीते 24 घंटे में कुछ बारिश हुई, क्या इसका इफेक्ट नॉर्थ इंडिया के भी कुछ राज्यों पे पड़ेगा? नहीं, इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नॉर्थ इंडिया में नहीं है। इसके जो डायरेक्शन मूवमेंट है आफ्टर लैंडफॉल थोड़ी नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट हो रहा है, इसके वजह से आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया कि बिहार, झारखंड वगैरह, वहाँ कहाँ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकता है, नहीं तो इसका नॉर्थ इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं है। आखिरी सवाल सर, किन किन राज्यों में अभी आप लोगों ने रेड अलर्ट किया हुआ है और जो स्टेट्स वाइज मौसम विभाग के दफ्तर है, क्या कंटिन्यूसली वहाँ से भी मॉनिटरिंग हो रही है? आज जो रेड अलर्ट हम दिए हैं वो है कोस्टल आंध्र प्रदेश और कुछ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना। इसके बाद ऑरेंज अलर्ट हम दिए हैं साउथ उड़ीसा के लिए और साउथ छत्तीसगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो लगे हुए हैं आंध्र प्रदेश के साथ, और कल के लिए येलो अलर्ट ओनली।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। रेड अलर्ट दिया गया है कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए और लोगों से भी एडवाइस किया जा रहा है कि समुद्र से सटे हुए जो इलाके हैं उसको इवैक्यूएट कर लिया जाए, समुद्र में कोई जाए ना, खास तौर पर फिशरमैन और जो छोटी छोटी बस्तियां बनी है। दूसरी तरफ आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, जिस विंड का जिक्र किया जा रहा है कि वो 92 किलोमीटर पर आवर से लेकर 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, उसको इस तरीके से मॉनिटर जो है वो किया जा रहा है ताकि इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है और जिन जगहों पर पड़ रहा है वहां पर ज्यादा कैजुअलिटी ना हो, उसको लेकर तमाम जो काम है वो जमीनी स्तर पर किए जा रहे हैं। विजय संतोष के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।